हेलो हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। सिमरन को दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बस मैं तैयार हूँ। तैयार इसलिए हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं मार्केट। हमें थोड़ा सा काम है मुझे, और तो वही रिलेटिव वो लड्डू और गोपाल के लिए कुछ थोड़ा बहुत सामान लाना है मुझे, क्योंकि मुझे ड्रेस तैयार करना है। तो मुझे मेरे पास थोड़ा मतलब सामान नहीं है, तो इसीलिए। और देखती हूँ ज़्यादा है कि थ्रेडिंग बनवा लूँ, तो देखती हूँ अगर मतलब भीड़ ना हुआ तो बनवा लूँगी, भीड़ हुआ तो नहीं बनवाऊँगी। जैसे कि चीकू है, परेशान करती है। तो असम में कहीं हमें जाना भी है, तो इसलिए दोपहर के 11:30 हो रहा है। अभी व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह से वही ये काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी क्योंकि मार्केट जाना था, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बच्चों का अगर कोई देखने वाला होता तो मैं बच्चों को छोड़ देती। चीकू जबकि सो चुकी है, फिर भी उसको लेके जाना पड़ेगा। पर वही है कि देखने वाला कोई नहीं है, तो बच्चों को जहाँ भी जाओ साथ लेके जाओ। और रिक्शा आ चुका है, चलिए फटाफट चलते हैं। उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा दिखाऊंगी, आने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। ज़्यादा सामान नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा ही सामान लेना। पर वही लाने वाला कोई नहीं है ना, इसलिए मतलब थोड़ा बहुत सामान के लिए भी। तो लड्डू के पापा से मैंने कहा कि चली जाऊँ, तो लड्डू के पापा कह रहे हैं ठीक है जाओ, चली जाओ। तो ज़्यादा तो मैंने थ्रेडिंग का उससे कहा, क्योंकि हमें कहीं जाना है ना शाम में, तो उसके लिए। तो कह रहे थे ठीक है जाओ, चली जाओ। तो चलते हैं फटाफट। जो थोड़ा बहुत सामान होगा लेंगे, फिर फटाफट आएंगे, क्योंकि आने के बाद मुझे सब कुछ करके जा रही हूँ। बस रोटी भर बनाना है। आने के बाद मुझे रोटी बनाना है। लड्डू और गोपाल को नाश्ता करा चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे आ गई थी मैं लेस की दुकान पे, और यहीं से मैं लेस लेती हूँ और मीटर के कपड़े उपड़े जो लेती हूँ लड्डू और गोपाल के लिए। तो वही मुझे लेना था। मैंने बताना लड्डू और गोपाल के लिए जा रही हूँ, तो बस उन्हीं के लिए बस चली आई थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर किस्म के कपड़े मीटर के और लेस बहुत तरीके के मिल जाते हैं। तो यहीं से मैं हर बार शॉपिंग करती हूँ। तो डायरेक्ट मैं यहीं पर आई थी क्योंकि मेरा काम ही यहीं पर था। अब ये हम घर आ गए हैं वापस। बस मैंने वहीं पर लिया, बस मैं चली आई थी। ये बच्चे विंटॉस ले आए थे, ये बोट वाला वो ले आए थे, फ्रूटी ले आए थे, और छुपा छुप ले आए थे एक एक अपने लिए। और ये यहाँ पे मैं बिंदी ले आई हूँ, और ये बिंदी का आगे यूज़ मैं बताऊँगी। और ये इयर रिंग्स ले आई हूँ, दो पेयर। लड्डू और गोपाल के लिए ही है। गोपाल को तो खैर इयर रिंग्स नहीं होते हैं, लड्डू को होते हैं। और ये लेस ले आई थी, वो वाइट कलर का एक रुमाल ले आई थी। ये भी एक लेस ले आई थी, 50 रुपये मीटर मिला था। ये भी 50 रुपये मीटर। ये भी एक वेलवेट वाला लेस ले आई थी, ग्रीन कलर का। और ये एक ले आई थी गोल्डन कलर वाला। और ये नेट ले आई थी, दो तरीके का, बस कपड़े ही बनाने के लिए। और एक येलो कलर का कपड़ा ले आई हूँ, वो मैं अपने लिए, मतलब अपने लिए तो नहीं पर ले आई हूँ, पर अभी नहीं सिलूँगी। और ये देखिए, ये खाना बनाया था लंच मैंने, आलू टमाटर की सब्जी, रोटी, रायता, आम, चावल, सब कुछ। तो चलिए लड्डू गोपाल को खिला देते हैं। मैं टाइम से ही आ गई थी, टाइम से ओवर नहीं गया था। बाजार से आ गई थी मैं, तो आप लोगों को सामान दिखाया है। और इसके बाद फिर मैं तुरंत ही चली आई थी किचन में। आज पता नहीं क्यों दो दिन से मेरे पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा है, अजीब तरीके से एकदम दर्द हो रहा है। कोई नहीं, तो जल्दी फटाफट में आ गई थी किचन में वो करने के लिए, रोटी बनाने के लिए। बस रोटी बनाना था, मैं बताई थी कि सब कुछ बना के गई थी। सब्जी बनाया था और थाली लगा दिए। अब बस चलते लड्डू और गोपाल को खिला देते। आई हूँ तो मैं ले आई थी वो बोट वाला फ्रूटी दिखा रही थी ना, तो लड्डू गोपाल को भी फ्रूटी पिला दिया था, क्योंकि अब बच्चों के लिए इतना सब कुछ खरीदा तो ये सब तो नहीं खिला सकती थी। तो लड्डू गोपाल के लिए भी कुछ चाहिए था, तो उनके लिए फ्रूटी ले आई थी, उनको पिला दिया था। चलिए फटाफट खाना वाना खिला के थोड़ी देर चीकू को सुलाऊंगी, थोड़ी सा आराम करूँगी। आराम करने के बाद फिर अब कपड़े उपड़े में प्रेस करना है, जाना है। तो बस फिर तैयारी शुरू हो जाएगी। तैयार व्यार भी होना है, कहीं जाने से पहले यही बहुत बड़ा झंझट लगता है कि अपना तैयार होना है, बच्चों को तैयार करना है। चलिए फिर कोई नहीं, कब मिलती है थोड़ी देर से आप लोगों से। यहाँ पे अब ये शाम का क्लिप है, मैं हो रही हूँ रेडी। चीकू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो उसको मैंने लड्डू के साथ बाहर भेज दिया था दरवाजे पर। तो अपना बाहर खेल रही थी बच्चों को देख के। यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे ज़्यादा टाइम लगता है बच्चों को, मैं तुरंत रेडी कर देती हूँ। और डुग्गू भी अभी कोई भी रेडी नहीं हुआ था, तो बस मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। और बताए जैसे कि बताए क्या, अभी बताती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं हम। और बस ये साड़ी काफ़ी पुरानी है। चीकू का जब, अरे चीकू का नहीं, डुगू का जब पहला बर्थडे मैंने किया था, तो पहले बर्थडे का ये साड़ी है। पहले बर्थडे पर लिया था, बनारसी में है, और मीशो से लिया था। बहुत सुंदर साड़ी है। और ये ब्लाउज जो है ना, मैंने अपने आप ही बनाया था। और ये ब्लाउज का तब मैंने फैशन में बनाया था बगैर बाजू का, पर अब तो मुझे बड़ा ख़राब लग रहा था, बाजू नहीं करता। चलिए फटाफट रेडी हो चुकी हूँ। और ये जो ब्लाउज है, ये सबसे पहले मैंने अपने लिए बनाया था। सबसे पहला ब्लाउज मेरा यही है, मैंने खुद से अपने लिए सिला था। और ये साड़ी काफ़ी पुरानी है, डुगू का बर्थडे किया था तब
वो किया था। और ये पीछे बंद होने वाला है पर नहीं हो रहा है। होता है ना कभी जल्दी जल्दी में कोई चीज़ नहीं होता है, तो इसलिए मैंने ऐसे खोस लिया। वैसे भी ऊपर से पल्ला ही लेना है। और आज चीकू ने बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा। मेरा बिल्कुल भी इतना मेरा सर भारी भारी लग रहा है, मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है। एक तो चीकू ने परेशान किया, दूसरा मेरा और जाने का नहीं मन हो रहा, क्योंकि मेरा लड्डू और गोपाल को कहीं छोड़ के जाने का मन नहीं होता है। यह है कि जितना देर रहूँगी उतनी देर लड्डू और गोपाल अकेले रहेंगे। आज बाज़ार भी गई थी तो मैं फटाफट मैंने जो थोड़ी बहुत सामान लेना था मैं तुरंत लेके बस आधे घंटे में मैं वापस आ गई कि मेरे लड्डू और गोपाल अकेले हैं। और वहाँ भी मैं जल्दी ही जल्दी करूँगी, जितना जल्दी हो सकेगा मैं वापस आऊँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अब अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है मेरे 2 बच्चे अकेले कमरे में बंद पड़े हैं। बस मैंने एक हाथ में चूड़ी पहन ली है और एक हाथ में कैसे दिखाऊँ, एक हाथ में वॉच पहनी है और बस ऐसे तैयार हो गई थी। और पहले मैं बड़े बड़े इयररिंग पहन रही थी पर कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जा रहे थे। मतलब अगर घर का फंक्शन होता तो वो अच्छा लगता, और वैसे भी मुझे बड़े बड़े इयररिंग पहनना अच्छे लगते हैं। पर फिर मैंने छोटे छोटे से डाल लिए। ये नहीं भी पहनती तो चलता, पर फिर भी डाल लिया ऐसे। और आप लोग बताना कैसी लग रही हूँ मैं। ऐसे नीचे जुड़ा कर लिया क्योंकि गर्मी बहुत है। ये ऊपर ऐसा जुड़ा करती तो वो भी जुड़ा ही था। ऐसे मांग वांग भरा तो मैं जाता कि ऐसे जुड़ा कर लेती। और हाँ, बर्थडे है तो मैं ऐसे क्यों तैयार हूँ। सबसे बड़ी बात तो मैंने ये नहीं बताया, बर्थडे घर से नहीं मना रही है, वो बांके बिहारी मंदिर से मना रही है। वहाँ से भंडारा हो रहा है तो इसलिए मैं इस गेटअप में तैयार हूँ। वरना अगर मैं बर्थडे में जाती तो मैं ऐसे बिल्कुल इस ऐसे मतलब एकदम चमक धमक एकदम बन के नहीं जाती। तो मतलब ऐसे मतलब थोड़ा मतलब मेकअप तो ज़्यादा नहीं किया, सिंदूर से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। बाकी तो मैं चूड़ियाँ ऐसे पहनती हूँ, पर साड़ी में दूसरा पहनती है अगर मैं बर्थडे के हिसाब से जाती हूँ उसके घर। तो बाकी मैं मंदिर जा रही हूँ इसलिए मैंने येलो पहना। बच्चे भी मेरे सारे येलो येलो है, मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊँगी। और अभी रिक्शा आ गया है, चलते हैं। उसी बहाने बांके बिहारी मंदिर दर्शन होगा, आरती हम लोगों को मिलेगा, मेरा नसीब। चलो इसी बहाने मुझे कम से कम आरती तो मिलेगा। और बस आरती वारती करने के बाद खा पी के बस चले आएंगे। वहाँ यही वाला सिस्टम है, भंडारा करवा रही है वहाँ से बांके बिहारी मंदिर से। और बस फटाफट चलते हैं, फिर वहाँ पे दिखाती हूँ क्या क्या है, कितने लोग हैं। और अनु से मिलवाऊँगी, अब बच्चों से मिलवाऊँगी कैसे तैयार हुई है। अनु भी बहुत अच्छे से तैयार होती है। तो वैसे भी उसका बेटे का बर्थडे तो उसका तो बनता है और बेटा तो खैर मेरा भी है, तो इसलिए मैं भी उससे कम तो नहीं लग रही होंगी, हम दोनों बराबर ही लग रहे होंगे। चलने के बाद दिखाती हूँ। और ये यहाँ पे हम रिक्शे में बैठ गए थे, चीकू मैं और ये डुग्गू। और अभी वो लड्डू भी सामने बैठी है तो मैं चीकू को ले लिए थी। गर्मी बहुत ज़्यादा था, बहुत। चीकू ने तो बहुत परेशान किया कि इसके कपड़े वपड़े सब चुभ रहे थे। और यहाँ पे देखिए रहे लड्डू। अब बताना हम सब ने येलो ही पहना है। तो बस हम लोग ई रिक्शा में बैठ गए हैं। और मैं ज़्यादा हेलो मैंने कहा लड्डू से तो लड्डू ने हेलो किया। हम ज़्यादा ई रिक्शा से ही जाते हैं क्योंकि ई रिक्शा में सही रहता है बच्चों को लेके। और ये यहाँ पे हम आ गए हैं बांके बिहारी मंदिर। और बस आप लोग दर्शन कीजिए बांके बिहारी राधा रानी का, कृष्ण भगवान जी का। मतलब क्या ही मतलब इनके कुछ मतलब शब्द ही नहीं है, इनको देख के मन एकदम मोहित हो जाता है, बस आंखों से बस आंसू गिरते हैं। और यहीं पास भंडारा था तो बस हम आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही थी, यहाँ पे पंडित जी पूजा की आरती की तैयारी कर रहे थे। और बहुत भव्य आरती हुआ यहाँ पे, बहुत भजन कीर्तन बहुत देर तक, मतलब 2-2.5 घंटे चला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब लोग, मैं भी थी, लड्डू से कह दिया था तो लड्डू रिकॉर्ड कर रही थी। और वो वॉइस तो दे नहीं सकती थी क्योंकि यहाँ पे भजन कीर्तन था तो कॉपीराइट का मतलब वो आ जाता। पर आप लोगों को बस ऐसे ही दिखा दे रही। और सब लोगों ने किया, बहुत देख ही सकते हैं। अभी तो मतलब थोड़ा ही दिखाया गया, बाकी पीछे भी बहुत सारे लोग बैठे थे। और बस बहुत अच्छा लगा, बहुत मन बहुत खुशी हुआ। पहली बार मैं आरती मुझे मिली है सुबह या शाम की, कभी भी आरती मुझे नहीं मिली थी। सुबह की तो नहीं, पर हाँ शाम की पहली बार आरती याद है कि चीकू मुझसे चिपकी पड़ी है। और बस मिलती हूँ आप लोगों से फिर। हेलो, मैं वापस आ गई हूँ। और पता है अभी रात के हो रहे हैं 10 बज रहे हैं, 10 बजने में 10 मिनट बाकी था तब मैं आई हूँ। और अच्छा लगा, पूजा आरती हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। वो चीज़ मैं नहीं कहूँगी कि वह अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आप लोगों को पहले ही बता चुकी, मैं जाती हूँ तो रोने लगती हूँ बांके बिहारी के देख ही के। तो बस, और फिर उसके बाद मैं सबसे पहले पहुँच गई थी, मेरे बाद ही अनु आई है। तो मुझे तो अच्छा लगा कि मैं पहले पहुँच गई, उसी बहाने दर्शन हो गए अच्छे से। पर व्यवस्था वहाँ की अच्छी नहीं थी, मैंने खाना पीना बिल्कुल भी नहीं खाया। चीकू ने खूब परेशान किया, बहुत भीड़ हो गया था बहुत। अब बिल्कुल चावल छोला बना था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, बच्चों ने भी खूब नहीं खाया। मतलब व्यवस्था अच्छी नहीं थी वहाँ पे खाने पीने की। पानी तक नहीं मिल रहा था, गिलास उलास भी नहीं था कि बच्चों को पानी बड़ी मुश्किल से मिल रहा था। तो ये चीज़ें मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और चलो ये कहो कि आते समय रिक्शा मिल गया तो आराम से हम लोग आ गए। तो बस
यही था जो है, जैसा है ठीक था। बस ये है कि भगवान का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है। बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। और अभी मैंने भोग बनाया, बस जा रही लड्डू और गोपाल को खिलाने। तो बस अभी मुझे खाना भी बनाना है लड्डू के पापा के लिए। मैंने भी नहीं खाया तो मैं भी अपने लिए भी। और सुबह की सब्जी भी बिल्कुल भी नहीं बची है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या खाऊं। जो दरवाज़ा खुला, पापा आए, लड्डू के पापा भी आ चुके हैं। जो नीचे का दरवाज़ा खुला। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा और बताना ज़रूर कैसी लग रही थी मैं। और सब हम लोग येलो येलो थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सबको एक जैसे कलर पहनाना। बस इसी के साथ मिलेंगे कल एक नया ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सबको राधे राधे, जय श्री नारायण सबको।